Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining the chapter about acid, base and salt. हमारे acid, base और salt क्या होते हैं और कैसे होते हैं. In this chapter you will learn introduction, acid, properties of acid, bases, formation of salt, acid, base in everyday life. इनका क्या क्या यूज होता है. मेक अ लिस्ट टेबल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्वीट और सॉल्टी और बिटर की एक लिस्ट बनाएंगे. कौन सी चीज़ें हैं डेली यूज़ में जो आप खाते हैं जो आपको मीठी लगती हैं, जो सौर लगती हैं, खट्टी लगती हैं, नमकीन लगती हैं और कड़वी लगती हैं. नाउ इंट्रोडक्शन. इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ इडेबल सब्सटेंस. ऐसी चीज़ें जिन्हें आप खा सकते हैं. सम ऑफ दीज सब्सटेंस आर स्वीट इन टेस्ट. कुछ सॉल्टी होती हैं, कुछ सॉर होती हैं, कुछ बिटर होती हैं. Most of your foods sweet and sour, like sugar, lemon, tamarind, vinegar, but you generally make faces. Your mouth mother serves you cooked bitter gourd करेला. कड़वा होता है करेला, हमें खाने को दे दिया जाए तो हम टेढ़े मेढ़े मुंह बना लगते हैं. अरे मम्मी ये क्यों बनाया, ये हम नहीं खाएंगे, ये कड़वा लगता है. बट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे खून को साफ करती हैं. जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो हमारे खून को प्योर करने का, साफ करने का काम करती हैं. Taste of one of the basic on which you can easily distinguish between the various edible substance. Now this is difference in taste due to chemical nature of various. अब सारी चीज़ों का टेस्ट भी अलग अलग होगा, ठीक है ना. मीठी अलग होगी, खट्टी अलग होगी, कड़वी अलग होगी और नमकीन अलग होगी. सारी चीज़ों का टेस्ट अलग अलग होगा. फर्स्ट आते हैं हमारे एसिड. सब्सटेंस लाइक लेमन जूस टेस्ट सॉर, खट्टा होता है. ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड acid from lactine arine meaning sour in them. Citric acid खट्टा होता है, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या है, थोड़े से खट्टे होते हैं. Materials containing an acid are called acidic substance. जिनमें एसिड कंटेन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सब्सटेंस. The acid present in plant and animal are commonly known as natural acid. These acids are weak acid, food item. ये देखो कार्बोनिक एसिड जितनी हमारी कोल्ड ड्रिंक है, लैक्टिक एसिड दूध में, टार्ट्रिक एसिड हमारे फलों में जैसे संतरे में, अंगूर में, खट्टे फल जो होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है. Containing these acids can be consumed without any harmful effect. हम इन एसिड को अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल एसिड्स हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, हार्मफुल नहीं है. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड टेस्ट सॉर. सिट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर टेस्ट ऑफ लेमन, खट्टा स्वाद. ऑरेंज का भी खट्टा होता है. व्हाट इम्पैक्ट ऑफ सॉर टेस्ट ऑफ खट, खट्टी दही कैसी लगती है. एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एलिमेंट्स. एसिड आर कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. एक से ज्यादा चीजों से मिलके बने हैं. One of element of makes up acid molecules always in hydrogen element. For example, hydrochloric acid contains one hydrogen atom and one chlorine atom. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम, दो चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, एक एसिड बना रही है. एसिड डिजॉल्व इन वाटर. ऑल एसिड रीडली डिजॉल्व इन वाटर मेक अ वाटर एसिड. अब पानी में मिक्स होंगी खट्टी चीजें तो पानी को भी क्या कर देंगी, एसिडिक या खट्टा बना देंगी. When water is added in concentrated acid, it dilutes acid. While diluting acid, as a rule, always add acid slowly in water. Never add water to acid. एसिड में पानी ऐड नहीं करना चाहिए, पानी में एसिड ऐड करना चाहिए. When acid mix with water, heat produce. Acid are corrosive. Corrosive substances eat a wide range of material. Acid corrode most metal, they also corrode materials such as cotton cloth, wood, marble and limestone. Acid can be strong or weak. अब जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी. All acid are not some strength. The acid present in soft fruit and other food product weak acid. जो खाने में होते हैं वो वीक होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक, सिट्रिक, कार्बोनिक एसिड. Citric acid present in lemon is all dissolved in water. Its molecules do not dissociate very easily, so they not produce too many hydrogen ions. Therefore, citric acid is weak acid. Organic acid, example, acetic acid, citric, tartaric acid are weak acid. Therefore, they are used by us food component. The aeretic drink, यानी जितनी भी
बोल सकते हैं गैस वाली ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। द एरेटेड ड्रिंक्स दैट यू कंज्यूम कंटेन कार्बोनिक एसिड, उसमें क्या होता है हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, जो उसमें फिज लाने का या एक तरह की गैस लाने का काम करता है। कार्बोनिक एसिड यू सी नो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, इट प्रेजेंट्स सॉफ्ट ड्रिंक गिव्स देम प्लेजेंट टेस्ट, अच्छा स्वाद देने का काम करता है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स को। द मिनरल्स एसिड एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड or phosphoric acid are strong acid. They produce more hydrogen atoms when dissolved in water. ये ज्यादा हाइड्रोजन और एटम्स को निकालते हैं जब इन्हें वाटर में घोला जाता है। Now testing of acid. In dangerous to taste mineral acid or any other known as solution in laboratory. Acids में burn the tongue. जो हमारे एसिड हैं अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो तो हमारी जीभ को जला भी सकते हैं टेस्ट करने पर। एंड सम केमिकल्स में भी पॉइजनस, कुछ जहरीले होते हैं। वी यूज लिटमस पेपर टू आइडेंट, हम इन एसिड को और बेस को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं, जिससे इनका कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे देखिए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इनमें क्या क्या होता है, ग्रेप्स टैमरिंड में टार्ट्रिक, विनेगर में एसिटिक, टमाटो में भी यही, स्ट्रिंग ऑफ एंड्स एंड बीन फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, लेमन और इंसिट्रिक एसिड, मिल्क, लैक्टिक एसिड, ये सारी लिस्ट दी हुई है। लिटमस पेपर्स डाई which comes from lichens, a paper soaked in litmus solution and dried is called litmus paper. अब आप क्या करेंगे, लाइकेन वो लिटमस पेपर क्या होता है, लाइकेन्स का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आप एक कागज को भिगो कर देते हैं, उसके बाद जब वो सूख जाता है सॉल्यूशन तो वो लिटमस पेपर बन जाता है, जिसका काम होता है कलर चेंज होते ही बताना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आते हैं हमारे बेस। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, जिसका यूज हम फर्मेंटेशन के लिए करते हैं ना। डज इट इज टेस्ट और इट नॉट व्हाट इज टेस्ट, दिस डज नॉट टेस्ट सोर इट्स मीन दिस इज इट हैज नो एसिड, इट्स बिटर इन टेस्ट, क्या ये खाने में कड़वा होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट्स फील सोपी, जब आप अब इन्हें हाथों के बीच में रख लेंगे तो ये सोपी हो जाएगा। Like this, which are bitter and taste feel soapy or touching, are known as base. The nature of such substance is to be basic. बिल्कुल साबुन की तरह लगेंगे, खाने में क्या है कड़वे नहीं है ना, ये क्या है हमारे बेस होते हैं। बेस आर ऑल्सो कंपाउंड, आ बेस कंटेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, NaOH, sodium hydroxide and calcium hydroxide, CaO and NaOH, इनके जो केमिकल फॉर्मूला है वो आप बड़ी क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। A base that contains oxygen called oxide, while a base that contains oxygen along with hydrogen is called hydroxide. Learning by doing to identify base. बेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ये आप खुद करके देखेंगे। टाइप्स ऑफ बेसिस, पहला है एल्कलाइज, ऑल बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाइज बोलते हैं। एल्कलाइज दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजाइड्स of sodium and potassium are strong base, NaOH and KOH ये हमारे strong base हो गए। अब आ गए हमारे weak base, the oxide and hydroxide of metal besides sodium potassium are weak bases, they are springly soluble or insoluble in water, ये पानी में घुल भी जाते हैं और नहीं भी। The example of weak bases are hydroxide CuOH and zinc hydroxide ZnOH, water is also a weak base। अब ये हमारे एल्कलाइज हैं और ये इनके फॉर्मूलाज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेसिस रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, जब आप किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो पानी और नमक में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ बेस इज एन एसिड रिएक्ट दे न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज या समान कर देंगे। दिस मीन्स कैंसल आउट देयर प्रॉपर्टीज सच एज रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को आपने मिक्स किया, रिएक्शन करी और ये क्या बन गए, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गए। सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर, कुछ जो बेस हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं जिसे हम एल्कलाई बोलते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा एल्कलाई है, पानी में घुल जाता है। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सारे जो बेस हैं वो पानी में नहीं घुलते, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं कॉमन बेस के जो वाटर में नहीं घुलते। सम बेसिस आर कैरोसिव, some bases are strong bases whereas are some bases strong bases are corrosive
एंड कैन डैमेज लिविंग सेल। अब कुछ बहुत कैरोसिव होते हैं जो किसको, हमारी सेल्स को, लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बेस, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके यूजेस हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये सारे यूजेस हैं। मैग्नीशियम यूज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये उसके यूजेस। अब आते हैं हमारे सॉल्ट यानी नमक। सॉल्ट आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड और मेटल्स। मेटालिक ऑक्साइड एंड बेस, metallic ions take in the place of hydrogen in acid and corresponding salt are formed. Thus, the name of salt are given on the basis of metals contribute by basis alkalis and non-metals or the group of non-metals also called radical contribution by acid. Knowledge knows the strength of an acid or alkali is measured by scale pH. pH पर इनकी जो मात्रा नापी जाती है उससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस। द स्केल वेराइज 1 से 14 तक नंबर होते हैं। pH लेवल 7 होगा। एसिड है, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है विद pH लेवल 7। एसिड होता है 7 तक, लोअर pH लेवल द स्ट्रोंगर। एल्कलाई का होता है 7 से ज्यादा। अगर बेस है तो 7 से कम और 7 से ज्यादा है तो क्या है हमारे एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, some salt are soluble in water, some salt are basic, they have not properties of base, some salt are acidic, they have properties of an acid, some salt are neutral, they are neither acidic nor basic. Thus salt can be neutral, acidic or basic compound. Formation of salt, a strong acid and salt can base react from a neutral salt. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट फ्रॉम बेसिक सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। नॉलेज डोज रीड, आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। अब आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस। An indicator is used to find out other way, litmus paper का यूज करते हैं। A given substance is acidic or base. Indicator are substance which change color when placed in acidic or base. ये अपना कलर चेंज कर लेता है जब आप इसे इसमें सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। एसिड बेस इंडिकेट्स आर डाइज फाउंड नेचुरल मैटर whose acid from has one color and base from another color. Turmeric powder is a natural indicator. जो हमारा टर्मरिक पाउडर है वो नेचुरल इंडिकेटर है। टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेस इंडिकेटर, अब ये किस तरह से कर सकते हैं। टेक हाफ कप ऑफ वाटर एट 2 pinches ऑफ टर्मरिक पाउडर, तो इट इज स्टर एंड मिक्स। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। एट ए पिंच ऑफ डिटर्जेंट, अब इसमें डिटर्जेंट पाउडर को मिक्स करेंगे। To decant solution and stir, observe the color. Now I did few drops of lemon juice. To observe solution not in changing color. The colorless extract of bryophyllus leaves with water is good acid base indicator. It produce pink color. पिंक कलर करेगा तो ये एग्जैक्ट ऑफ एसिड बेस। ग्रीन कलर करेगा तो क्या होगा, बेस हो जाएगा। अब कोई कलर नहीं, डार्क ब्राउन कलर हो गया तो फ्रेश एक्सट्रैक्ट। लेमन ऐड करेंगे तो ये एसिड हो गया और ग्रीन कलर का होगा तो ये बेस हो गया। इसके कलर पे डिपेंड करेगा कि ये एसिड है या बेस है। एक्सट्रैक्ट और एसिड, एक्सट्रैक्ट और बेस, इसमें आपने क्या ऐड किया, कुछ नहीं, इसमें आपने लेमन यूज किया तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। लिटमस एसिड एंड बेस इंडिकेटर। Litmus is an indicator used to laboratories. It is dye obtaining from living organism called lichens. Lichen are certain types of fungi and algae living together. The litmus dye has to form red and blue. The litmus paper is prepared by soaking paper in dye. Litmus paper को soak करके बनाया जाता है। Litmus paper is used to know it is liquid, is base or acid. Red cabbage, China flower, turmeric root. Acid turns blue. लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है तो क्या है, एसिड। और लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है रेड से तो क्या है, बेस है। जब लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा ब्लू से तो एसिड, और ब्लू से रेड में चेंज होगा तो क्या होगा, बेस।
Some other plants like red cabbage, China rose, turmeric root also contain chemical which change according to the acidity and alkalinity of solution they come in contact. Acid turns blue litmus red, bases turn red litmus blue. Acid do not affect red colored litmus paper stripe because red color from litmus paper is itself. मतलब कई बार चेंज होता है कई बार नहीं होता. अगर सेम होगा तो चेंज नहीं होगा, अगर डिफरेंट होगा तो चेंज हो जाएगा. टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिस यूजेस यूजिंग लिटमस पेपर. अब लिटमस पेपर से आप यूज करेंगे. लेमन जूस डालेंगे, ब्लू रेड तो एसिड हो गया. अब यहाँ खुद करके देखिए मिल्क का, मैग्नीशिया का, टी का कि वो किस किस तरह से चेंज होते हैं. एसिड एंड बेस इन एवरीडे लाइफ. टूथ डीके. Food particles that remain in mouth often contain sugar. Bacteria present in mouth feed on these food particles and produce weak acid. Waste product, these acid react slowly with teeth and can damage. अब हमारे मुंह में अलग अलग तरह के एसिड बनते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं ना, उनको खाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं. और फिर हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो वो क्या करते हैं, हमारे दांतों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस केमिकल बर्न. The heat energy released when an acid dissolved in water present in the cell of body is very high. Hence, it is extremely important to handle acid with care. Even dilute solution of a strong acid affect cells and tissue, so one must take care of eyes and skin. जब भी आप एसिड या बेस के साथ कहीं भी काम कर रहे हैं, बोला जाए लैब में काम कर रहे हैं, तो अपनी आंखों को और चेहरे को बचाकर करें क्योंकि ये कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर सकते हैं. रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक. जो हमारी पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह से केमिकल मिक्स होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्लाइटली एसिडिक है. नॉर्मल रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर dissolve in water and form mild carbonic acid. It is weak acid, even weak acid are corrosive, जो जलते भी हैं. Knowledge dose. Note that pure water is neutralized in nature. The water that we ordinarily use will have substance dissolved in it that will make it slightly acidic or basic. Rainwater permanently damages sculpture in the long rain. अब रेन वाटर जो है वो किसी भी स्कल्पचर को डैमेज कर सकता है अगर उसे लगातार बारिश में छोड़ दिया जाए. Many of our historical monuments have been damaged because of exposure of rain. हमारे कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल वो बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसमें एसिड होता है. A number of people use stainless steel cooking vessel because they are not affected by acid present in food. Uses of some acid. देखिए नाइट्रिक एसिड का यूज किसमें होता है, सल्फ्यूरिक का, हाइड्रोक्लोरिक का, सबके अलग अलग यूजेस हैं. यूजेस ऑफ बेस. ये सारे बेसिस के नेम है और ये इनके सारे यूजेस हैं. नाउ न्यूट्रलाइजेशन. The reaction of an acid with a base to some salt to give water. It is neutralization reaction to the acid. Lose its acidity and base its alkalinity. As a result of neutral solution is obtained. The neutralization reacts are very important in our daily life. Uses of neutralization. When you are struck by a beetle, the burning sensation on your skin causes methonic acid. You can neutralize the acid by rubbing a dock of leaf of wood. As you press the dock leaf against the wound, a base is leaf juice reacts with acid in the string of neutralization so that the burning sensation stop. जो आपको जलन हो रही है बीटल के काटने पर वो रुक जाएगी. Bee sting is acidic and may neutralize by soap, which is an alkali. The wasp sting is alkaline and may be neutralized with vinegar. अगर आपको किसी बी ने काट लिया है तो ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डाल दे तो भी आपकी जलन बंद हो जाएगी. Sometimes stomach produce too much hydrochloric acid, hyperacidity which cause indigestion. आपपचक हो जाता है, हमारे खाना पचता नहीं है, ब्लॉटिंग हो जाती है हमारे पेट में. The acid neutralized by taking a tablet of antacid containing magnesium hydroxide, calcium carbonate, ammonium hydroxide, sodium hydrogen जो हमारे पेट में ब्लॉटिंग होती है उसको शांत कर देती है. Several industries produce acid waste. If released on land, the acid would pollute the soil,
kill soil organism and plant. If released in water bodies, the acid would pollute water. कुछ एसिड हैं जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री से निकलते हैं जो हमारे सॉइल को मिट्टी को भी प्रदूषित कर देते हैं और हमारे पानी को भी कर देते हैं और अगर हम उन पानी और मिट्टी का यूज करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. Acid waste should be neutralized before it is released into environment. Knowledge dose the bacteria in your mouth can change sugary food into acid. If the acid stay in your mouth long time, your teeth attract. अब कोई मीठी चीज कहते हैं ना मीठा कम खाना चाहिए मीठे से जो है एसिड ज्यादा जो एसिड जो है हमारे मुंह में ज्यादा बनता है मीठी चीज से शुगरी फूड से मीठे खाने से तो वो हमारे दांतों के टूटने का कारण बनता है इसलिए मीठा कम खाना चाहिए. Most plants grow well in nutrient soil. If the soil is acidic or too alkaline, it is not suitable for plant growth. Chemicals are added to make the soil neutralize. If the soil is acidic, it is treated with the base, and if soil is alkaline, it is treated with the acid. अगर base है तो acid से treat करिए और acid है तो base से treat करिए. Some uses of salt. Salt from some important components of our day-to-day life. Our bodies requires a variety of salt like calcium, magnesium, sodium and potassium. ये common salt है. The most medicine made up of water soluble salt. Plants too need a variety of mineral salt for healthy growth. Fertilizers such as ammonium nitrate, ammonium sulfate and potassium nitrate are water soluble salt. ये वो है जो पानी में easily घुल जाते हैं. Soap, as you know, the sodium salt, some acid, its molecule have funny shape. The sodium is joined to a long tail of hydrogen and carbon atom. It is the tail which helps get your hands clean. The tail hates water, so you put it in water. Group of tail attack themselves to grease and dirt to get away from water. Together they lift and dirt away. गंदगी को हटा देते हैं साबुन से जब हम हाथ धोते हैं ना हमारे काले जो गंदे हाथ होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं. Chemical name of most common soap group of tails that attack themselves, the grease and dirt are given a special name. Ammonium chloride in soldering and dry cells, sodium carbonate in baking powder, sodium chloride for seasoning and preparing food, potassium nitrate in the manufacture of explosive, sodium nitrate in the manufacture of fertilizers यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं. Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself. Now checkpoint time. Darken the correct option in OMR sheet. Water soluble of soap is basic. A base react with acid from salt. A neutral salt is formed when a strong acid react with strong base. Tartaric acid used for manufacturing baking powder. NaOH and KOH are strong bases. Now filling in the blank. Turmeric is an indicator for acids and base. दोनों के लिए इंडिकेटर का काम करती है. The naturally occurring acids are organic. Organic acid. One of the property of an acid is changing the color of litmus paper. A base used in the manufacture of soap is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. The salt which absorb water from air and turn into solution are called deliquescent. Deliquescent. Deliquescent salts. Acid which are present in citrus fruit and sour curd belong to group of citric and lactic
acids. Now write T for true and F for false. Methyl orange is a natural indicator. False. The natural occurring acids are weak acids. True. HCl is used for preparation of chlorine gas. True. Excessive use of nitrogen given fertilizer make the soil basic. False. Any concentrated acid can be diluted by adding water to it. True. Now question D, E and F. Rest of the exercise, do it yourself. Please this chapter. See you in our next chapter, next video. Till then, bye bye.